श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा, विषय हिंदी, पाठ 8 मुस्कान के मोती। विद्यार्थी मित्र, आज हम मुस्कान के मोती साहित्य प्रकार है चुटकुले, आज इसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, इसे दीर्घायु बनाता है। हंसी, क्रोध, चिंता और शोभ को भगा देती है, साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। जीवन में हास्य का बड़ा महत्व है। हंसने से हम दीर्घायु बनते हैं, इसलिए तो कहा गया कि ठहाका मारकर हंसो और 100 बरस जियो। हास्य क्रोध और चिंता को दूर करता है, साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रखता है। हमारे चारों ओर हास्य की विपुल सामग्री है। आवश्यकता अनुसार हमें हंसना चाहिए। यहाँ कुछ चुटकुले दिए गए जो पढ़ने से आपको जरूर हंसी आएगी। पहले हम इनके जो शब्दार्थ है वो देखेंगे। चाटा यानी थप्पड़, एक चाटा पड़ेगा हम ना तो थप्पड़। मुहला यानी गली, जेब यानी पाकेट यानी खींचू गुजराती, तरीका यानी नुस्खा उपाय, बोतल यानी शीशा, दर्द यानी दुख। तो हम अब हास्य को रसथाड़ करेंगे। पहला, चिंटू तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? चाटा यानी थप्पड़, बराबर ना। पिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। चिंटू, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू, मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा यार। आपको हंसता है। पति, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी, वह कैसे? पति, देख मैं एक नई किताब खरीद कर लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आपके 10वीं बार ले आए हैं। भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे। मोहल्ले यानी गली, सोसाइटी के लोग जो मांगने वाले आते हैं उसे कहते हैं कल आना कल आना। ने भिखारी कहते हैं कल कल कर क्या, मेरा कितना पैसा यहाँ मोहल्ले में जमा है। सुशील, शिक्षक, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। आपको भी ऐसा ही करना है और मम्मी को दिखाना है और मम्मी को ये चुटकुले सुनाना है और आप दोनों को हंसना है। सुनील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं है। गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि क्यों तिली खराब तो नहीं है। आपको हंसी आई? बाकस, हम गुजराती में क्या कहते हैं बाकस? तो कि मारा पिताजी જ્યારે દિવાસળીની પેટી ખરીદે છે તો બધી સળીઓ ગણે છે કે કંઈ ઓછી તો નથી ને। તો ગીતા શું કહે છે કે મારા પિતાજી તો દિવાસળીની પેટી ખરીદે છે ત્યારે બધી સળીઓ સળગાવીને જુએ છે કે એક સળી ખરાબ તો નથી ને। આખા બાકસની સળી ઓલી કરી નાખે તો ઘરે તો બાકસ તો ન હોય है ना विद्यार्थी। तो आपको हंसना है। अब सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? आ टायर ने पंचर केवी रीते थयुं? महेश, एक काच की बोतल पर चढ़ गया था। बोतल એટલે शीशो, एक काचना शीशा पर कार से चढ़ी गई थी। सुरेश, तू शू तने शीशो न देखायो? महेश, शू करूँ यार, ये आदमी टायर के नीचे આવી ગયો, તેના ખિસ્સામાં કાચનો शीशो હતો। क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताओ यार, वो तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। खींचा में काचनी बोतल वही थोड़ी खबर हुई, काचनी बोतल टायर में गई એટલે पंचर पड़ी गई। आप इस चित्र में देख सकते हैं। आपके जूते बाहर निकालिए। आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हो तो वहाँ लिखा होता है कि आपके जूते बाहर निकालिए। और मंदिर कोई सभा हो तो त्या तमे जाओ तो तमारा चप्पल मोटा भागे चोराई जता हो। એટલે આને એક ઉપાય બતાવ્યો। તમે જો દર્શન કઈ રીતે કરે છે।
ચપ્પલ બહાર અને સૂતા સૂતા એ દર્શન કરીને જતો રહેશે. डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए. ये कौन है? रावण है. उसके कितने सिर थे? दशानन कहते हैं तो 10 है. तो वो डॉक्टर के पास गया और कह रहा है मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए. हैं? डॉक्टर भी सोचने लगते हैं और कहते हैं हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा, अब हाथी की बारी है. हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहते हैं. आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाए ऐसा ही एक चित्र. जरूर लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं. आप देख सकते हैं एक बालक है, वो शीर्षासन हाथी के ऊपर बैठकर कर रहा है. और अब हाथी कह रहे मेरी बारी आई, तो आप क्या कर सकते हैं? हाथी आपके ऊपर शीर्षासन करे तो आप का प्राण निकल जाता है ना. तो आपको ये चित्र उल्टा करना है. आपके पाठ्य पुस्तक में से आपको ये चित्र उल्टा करना है. तो हाथी आपके ऊपर शीर्षासन करे ऐसा चित्र बन जाता है. आपको पाठ्य पुस्तक में से चुटकुले पढ़ना है और देखना है. आपने सुने हुए मज़ेदार चुटकुले सुनाइए. आपकी मम्मी को आपको दूसरा कोई आपके पास हो चुटकुले तो आपको मम्मी को सुनाना है और मम्मी को भी हंसाना है. हमने पहले ये जो पाठ को समझने के लिए तैयारी की तब मैंने कहा कि हास्य मनुष्य को जीवन की शक्ति प्रदान करता है, दीर्घायु बनाता है. तो हमें जीवन में हंसना चाहिए. क्रोध, चिंता, शोभ ये भगाने के लिए हास्य खूब जरूरी है और सुख और स्वास्थ्य की चाबी भी है. तो आपको हंसते रहना है और दूसरों को भी हंसाना है. और आपकी मम्मी को आपके पास जो भी चुटकुले हैं वो उसे सुनाना है और मम्मी और आपको हंसना है.